की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। वही होगा जैसे राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ है, वैसे भगवान कृष्ण के पक्ष में ये आदेश हुआ है। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष उत्साहित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना, जबकि मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन याचिकाओं की सुनवाई का विरोध कर रहा था। आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों की दलील है कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने मुस्लिम पक्ष से समझौता किया। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का समझौते को मानने से इनकार है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जमीन पर 1968 में हिंदू पक्ष से समझौता हुआ। 60 साल बाद समझौते पर केस गलत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत केस नहीं सुनना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के दिन के हिसाब से प्रकृति नहीं बदली, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य मान लिया है और 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बाकी है। आज की खास चर्चा में हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील मौजूद हैं। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील रखने के लिए इस केस से जुड़े और विवाद पर पूरी जानकारी रखने वाले खास मेहमान भी चर्चा में मौजूद हैं, जिनके साथ चर्चा होगी कि अयोध्या विवाद की तरह क्या मथुरा विवाद का हल भी अब करीब है। तो चलिए नंदलाला, हम आएंगे इसी आस के साथ। हिंदू पक्ष जो है वो अब इस पूरे मामले में अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन ये पूरा मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट में ही सुना जाएगा। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हरिशंकर जैन साहब वकील है हिंदू पक्ष के, आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु है, हाजिक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर है, कामरान मलिक साहब वकील है सुप्रीम कोर्ट में, देवकी नंदन ठाकुर साहब कथावाचक है, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज धर्मगुरु है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। देवकी नंदन ठाकुर साहब, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। ये बताइए कि इस फैसले को लेकर हिंदू पक्ष जरूर खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि साहब आप लोग कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुसंख्या में हैं, इसलिए आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए शोभना जी, ये लोग क्या कहते हैं इस बात का अब हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और हमारे वकील साहब ने इस बात को वहां सिद्ध कर दिया है कि हम लोग जो कह रहे हैं और हम लोगों की जो लड़ाई है वो जायज है, नाजायज नहीं है। दूसरी बात यह है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। आप एक बात बताइए कि मथुरा में एक कोई मस्जिद नहीं है, तमाम मस्जिदें हैं, लेकिन यहाँ जन्मभूमि वाली बात पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। और जन्मभूमि की बात इसलिए है क्योंकि आप जन्म प्लेस नहीं बदल सकते, और जब जन्म प्लेस नहीं बदल सकते तो जब ये हम लोगों से कहते भाईचारा भाईचारा, और ये हमारे भगवान का ही जन्म प्लेस को छीन लेना चाहते हैं, या फिर उसको अपने, अब कोर्ट भी कह रहा है तो भाईचारे के नाते तो कोर्ट की बात को मानना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चाहते हैं कि उन जगहों पर बहस ही ना हो, कोर्ट में केस ही न चले, जो कि संवैधानिक अधिकार है। हम लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी ये लोग कोर्ट के माध्यम से ही करना चाहते हैं। आज अगर हाई कोर्ट ने ये बात कह दी, आज अगर हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो ये साधारण बात नहीं है। ये तो याचिका इसलिए लगा रहे थे कि वो सुनवाई होनी नहीं चाहिए, केस आगे चलना ही नहीं चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज का भी रुख करना चाहूंगी। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा है? क्योंकि जो ताना बाना इतने सालों में बुना गया है, गंगा जमुनी तहजीब की बात की गई है, राम मंदिर को लेकर जिद थी, राम मंदिर बन गया, गर्भगृह में रामलला स्थापित हो गए, लेकिन अगर ये जिद ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो आपको नहीं लग रहा है कि सौहार्द खराब हो सकता है? विक्रमादित्य जी।
देखिए, सौहार्द खराब करने की काम कर कौन रहा है? किसने उस जन्मस्थल को तोड़ा? किसने इस पूरी इतिहास में लिखा है ना, सौहार्द खराब करने की इतिहास या तो पढ़ा नहीं, या जानना नहीं चाहते, या समझना नहीं चाहते। यदि समझना ही नहीं चाहते हैं तो यानी आप चाहते हैं सौहार्द खराब हो ही, केवल भाईचारा नाम के लिए उपस्थित करना चाहते हैं। इतिहास को पढ़ो, आक्रांताओं ने इस देश की क्या स्थिति, संस्कृति को विध्वंस करने का कैसे कार्य किया, आपके पूर्वजों के साथ खुद क्या किया। इस देश में कोई भी मुसलमान जो है जो अफगानिस्तान से या वहां से नहीं आया है, अरब के अंदर से, यहीं की पैदाइश है, यहीं से धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। आपके पूर्वजों के साथ उन आक्रांताओं ने क्या किया, ये भूल गए हो आप वास्तविक तौर पे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन आक्रांताओं ने जो किया, वो उन्होंने जो किया वही काम अब हमें करना चाहिए। हम तो कुछ कर नहीं रहे। साफ कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को साइडलाइन कर दिया ना, किसी बात को रखने के लिए सत्य सामने आना चाहिए ना। सबसे पहले हम बात करें, सत्य सामने आए। ठीक है, हरिशंकर जैन साहब, आपका क्या पक्ष है? और अब हिंदू पक्ष की क्योंकि जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अब क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम्स की आदत रही है 800 साल से हिंदुओं पर अत्याचार करने की। पिछले 75 साल में तो मुझे कोई मुसलमान का वो याद नहीं है। धर्म स्थानों को तोड़कर, हाँ, बोल ले दी, पहले बात पूरी बीच डिस्टर्ब मत कीजिए। नहीं करेंगे, चलिए बोलिए बोलिए बोलने ले दीजिए, बोलिए, गलत बात है। बोलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? जैन साहब बोलिए। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अत्याचार हुआ, तो इस स्थिति में सबसे बड़ी बात यही भाईचारा हो गया ना। अभी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, आपकी ये बड़ी खराब आदत है, आप पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं। एक मिनट, नहीं कोई बदतमीजी नहीं, आप एक मिनट शांत हो जाइए। नहीं विक्रमादित्य जी, ये बड़ी गलत आदत है आपकी, और मैंने हमेशा देखा है पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल है। हरिशंकर जैन साहब, आप अपना पक्ष रखिए, कोई आपको नहीं टोकेगा। जब आप अपनी बात पूरी करेंगे तब कामरान साहब बोलिए। हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने कहा 800 ने 1000 साल, मैं उनकी बात मान ले रहा हूँ। 1000 साल से मुस्लिमों ने लगातार अत्याचार किया है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, और आज जबकि संवैधानिक इंडिया में हम उनका कोई धर्म स्थान तोड़ना नहीं चाहते और ना उनके किसी स्थान की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा हक है। देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, और यहाँ पर अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मुस्लिमों को किसी प्रकार का कोई हक नहीं मिलना चाहिए था। इसके बावजूद हमने उन्हें दयानतदारी करके मानवता के नाते रखा, और आज जो मांग रहे हैं, जो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी चीज मांग रहे हैं, ठीक है, वो खाली मथुरा की बात नहीं है। अब हरिशंकर जैन साहब, आपकी कुछ गलतफहमियां मैं दूर कर देती हूँ। जो आपने कहा कि साहब हमने उनको रहने का अधिकार दिया, आप कोई नहीं है। हिंदुस्तान की धरती जितनी आपकी है उनकी भी है। आजादी की लड़ाई में जितने खून आपने बहाया, मुसलमानों ने भी बहाया। आप बहुसंख्यक जरूर है, लेकिन इस तरीके का कोई हक आपको देश का संविधान नहीं देता है। मेरी मानता ये नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता मेरी है, आपकी होगी। जब आपने हिंदू मुस्लिम ने अगर साथ दिया था तो पाकिस्तान क्यों बटा? आज पाकिस्तान इसलिए तो जिनकी इच्छा थी वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत से मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना। कामरान साहब, ठीक है, जैन साहब आपने अपनी बात रख ली। अब मैं किस मौजू पे बोलूं? कानून के ऊपर बोलूं या हिस्ट्री? आप हर मौजू पे बोलिए, जो आपसे कहा गया आप बोलिए। देखिए, कानून की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। लिमिटेशन एक्ट है, आपका एडवर्स पोजीशन प्रिंसिपल है, और आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इन सब की जो कानून के पीछे पॉलिसी है वो ये है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, वॉर ऑफ द लिटिगेशन फिनिश होना चाहिए, और जो 60 साल पहले जो ऑलरेडी जो है डिग्री हो गई थी, कंसेंट डिग्री हो गई थी, उस पर जो है मतलब हजारों केस हैं। मेरे पास जो है लिस्ट है, अभी 15 केस मेरे सामने हैं। 15 केस ये कहते हैं कि एक बार कंसेंट डिग्री हो गई तो उसको जो है चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं किया जा सकता, और ऑलरेडी जो है उस जगदेव कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो है ऑलरेडी वर्डिक्ट आ रखा है, और वो डिग्री जो है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसने ये फैसला दिया उसको कोई ज्ञान नहीं? इम्प्यून ऑर्डर है, दैट इज द इम्प्यून। अभी हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। हाई कोर्ट ने जो है 7/11 की एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया है, दैट इज द इंटीरियम ऑर्डर। अभी तो जो है कहते पूरा का पूरा जो है ट्रायल बाकी है, और ट्रायल जो है, जो मुस्लिम पक्ष का जो ट्रायल है वो उसी ग्राउंड पर होगा कि कंसेंट डिग्री जो है वो चैलेंज नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट तक भी। ठीक है, हाजिक साहब,
जिस तरीके की बात आपने विक्रमादित्य जी को सुना या आपने दूसरे मेहमानों को सुना, वो ये कहते हैं कि साहब एक जन्मभूमि है, हमें रामलला की जमीन पर ये मौका मिला कि हम वहां स्थापित कर पाए, आप हमें नंदलाला की भी दे दीजिए। इसमें क्या लड़ाई है? बड़े भाई बनिए और दीजिए, क्यों ये मामला कोर्ट में लड़ा जाए? देखिए मैडम, 1000 साल जैसे हमारे जैन साहब और कामरान साहब बता रहे कि हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान रहे, ना तो ये जैन समाज का कोई बड़ा बुजुर्ग, न सनातन का कोई बड़ा बुजुर्ग, न तुलसीदास, किसी ने इस देश में, वो जानते नहीं थे धर्म। ये आज के लोग जानते हैं धर्म के बारे में, वो जानते नहीं थे। 80% मुगलों के साथ हिंदुस्तान के हिंदू भाई उनके साथ वजीर थे, वो नहीं जानते थे। लाला टोटामल नहीं जानते थे, मान सिंह नहीं जानते थे। ये नए आए हैं, क्या इनको मालूम है इस दुनिया का इतिहास? और रही बात संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा ना, मुगलों ने क्या किया उस पर कोई बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पर कहा है, 97 पेज पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। नहीं हाजिक साहब, ये बात तो होगी कि मुगलों ने क्या किया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज का जो नया भारत है उसमें इस तरीके की बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा तो जरूर होगी। ना आप न जैन साहब न मैं न दुनिया हिंदुस्तान का कोई भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट 97 पेज पे कह रहा है कि दुनिया का इतिहास लहू लुहान है। हिंदुस्तान में मुसलमान आए 11वीं सदी में, उससे पहले हिंदू राजा हिंदुस्तान में हुआ करते थे और आपस में लड़ा करते थे। इंद्रेश नाम का एक राजा था, हाजिक साहब आपने अपनी बात पूरी कर ली। देवकीनंदन ठाकुर साहब बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका में है इस समय, और वहां से उन्होंने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, उनको सुन लेते हैं। बोलिए आप देवकीनंदन जी। देखिए, ये जो दूसरे पक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं ना, मुझे इनसे सख्त एलर्जी है। इनको ये पूछिए कि आज के जमाने में दूसरे पक्ष मत कहिए, आपके मुसलमान भाई हैं ये, आपके मुसलमान भाई हैं। एक बार ये बोलिए ना देवकीनंदन जी। तारीफ कर दें हम गलत बात का, सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन कर दें, हाई कोर्ट के का उल्लंघन। अच्छा सुन जाइए, सुन लीजिए, उल्लंघन कर दें। अब सुन जाइए, एक मिनट हाजिक साहब, अब आप शांत हो जाइए। देवकीनंदन जी क्योंकि स्काइप पे जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए। आप स्टूडियो में मौजूद हैं, शोर मत कीजिए, मैं आपका माइक ऑफ कर दूंगी। देवकीनंदन ठाकुर जी, अमेरिका में बैठा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी और मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी, इसलिए नहीं बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आपके बयानों से ये एलर्जी है कि आप हमें बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे फलाने राजा थे वो आपस में लड़ते थे, फलाने राजा आपस में लड़ते थे। अरे वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आगे लड़ते थे, वो तो शुरू से परंपरा रही है। वो मंदिरों को नहीं तोड़ते थे, वो मस्जिदों को नहीं तोड़ते थे। अरे बीच में मत बोलिए साहब, आपके पास आऊंगी ना जवाब लेने, बात हो जाए तब बोल लीजिएगा। बोलिए देवकीनंदन जी। राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ते थे। दूसरी बात है कि संविधान में हमें यह अधिकार है कि हम अपने धर्म का पालन करें, हम अपने भगवान का अपमान नहीं सह सकते, और ये आप भी जानते। और मैं ये कहता हूं, जैसे आज मथुरा जन्मभूमि की बात है, अगर आपके खुदा से संबंधित कोई ऐसा प्लेस होता या आपके कोई पीर पैगंबर से संबंधित ऐसा कोई केसेज होता तो आप कोर्ट नहीं जाते क्या? जाते तो उस लड़ाई को लड़ते कि नहीं लड़ते? बिल्कुल, अब जवाब ले लेते हैं। आपने बड़ा सवाल पूछ लिया है, जवाब ले लेते हैं। कामरान साहब, अगर ये आपके धर्म से जुड़े हुए किसी मसले का हल होता तो क्या आप न्याय के लिए कोर्ट नहीं जाते? तो हिंदू पक्ष ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? देखिए, ऐसा है, जहां तक जन्मभूमि का सवाल है तो ना तो जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मभूमि जो है इम्पोर्टेंट है, ना कृष्ण जी की जन्मभूमि जो है इम्पोर्टेंट है। अरे आप सुन लीजिए मैडम, ये गलत बात है। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूं। नहीं है तो ये तो इस्लाम की प्रॉब्लम है ना। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मभूमि की भी बात कर रहा हूं। जन्मभूमि इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनके प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होते हैं। कृष्ण जी के एक मिनट रुक जाइए, प्रॉफिट मोहम्मद के प्रिंसिपल, कृष्ण जी के प्रिंसिपल, राम जी के जो प्रिंसिपल, जो उन्होंने इंसानियत के प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि उनकी जन्मभूमि इंपॉर्टेंट होती है। हरिशंकर जैन साहब,
नहीं है जन्मभूमि सुन लेने किसी भी दीजिए, आदमी की। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे शांत हो जाइए हाजिक साहब, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। प्लानिंग का मैंने हरिशंकर जैन साहब का नाम लिया, आप बोलना शुरू हो गए। हरिशंकर जैन साहब अपनी बात मुझे तो बोलने नहीं दिया मैडम, आपने आप ठीक बात कहते हैं तो बोलने नहीं दिया। नहीं आएंगे आपके पास, कामरान साहब आएंगे आपके पास। जैन साहब रखिए अपना पक्ष रखिए। देखिए ऐसा है, कामरान साहब ने कहा कि अब इनके बाद में मुझे बिल्कुल आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए आपके पास आऊंगी। उनको आप प्रॉफेट मोहम्मद की दूसरे कॉल पे जन्मभूमि के बारे में क्या कहें क्या ना कहें वो आपका विषय है। हम लोगों की हिंदू की आस्था है, राम कृष्ण शिव शक्ति इस देश की आत्मा है, कण कण में है। और जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद नहीं हो सकती। बेसिक चीज़ ये है, बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मस्जिद नहीं हो सकती। केस में साबित ये होना है कि ये मंदिर जो पहले था क्या उसको तोड़कर आज जो तथाकथित ढांचा खड़ा है क्या ये बनाया गया है। और साबित हमको एविडेंस से ये साबित करना है कि ये मंदिर शुरू से रहा है और मंदिर तोड़कर बनाई गई है। ठीक है कामरान साहब। देखिए, जहां तक जन्मभूमि की बात मैं कहना चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम श्री राम श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है उनके प्रिंसिपल की, उनके प्रिंसिपल, उनके ज्ञान का इंपॉर्टेंस है। और अगर जन्म स्थान की जो है कहते हैं जन्म स्थान की पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके प्रिंसिपल को मानना चाहिए। अरे मक्का मदीना आपके लिए काबा जो है वो जन्म स्थान नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद का इंपॉर्टेंस है। काबा जो है जन्म स्थान नहीं है प्रॉफेट मोहम्मद का। अरे यहाँ पर बैठ के काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए काबा प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थ प्लेस नहीं है। एक मिनट, काबा प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थ प्लेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सुन लिया मैंने। आपने जो बात कही आप एक बार बोलते तो भी। देवकीनंदन जी ये एक बहुत छोटा सा स्टूडियो है, चंद हिंदू मेहमान है और चंद मुसलमान मेहमान है। जब यहाँ पर इतना झगड़ा हो रहा है तो क्या इस तरीके की मांग रखकर हिंदू पक्ष को ये नहीं लग रहा है कि एक बार फिर देश का माहौल खराब होगा? मुसलमान भाइयों ने कोर्ट के फैसले पर बड़ा दिल दिखाया और राम मंदिर बना। अब क्या हर मंदिर के लिए, हर जगह के लिए एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट हिंदुओं ने पकड़ा दी है, क्या ये मुमकिन है? क्या ये सही है? मैं जवाब दूं? नहीं, एक मिनट में जरा। हाँ शोभना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इस पे बहुत आपको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। और ऐसी बहस होनी चाहिए, बजाय ये चिल्लम चिल्ली कर देते हैं ये लोग। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भी निर्णय जो आया है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि का निर्णय भी कोर्ट के माध्यम से आया है, तो इनका बड़ा दिल कहाँ रहा? मैंने तो उस निर्णय के आने से बहुत पहले ये कहा था कि आप हमें 3 जगह दे दीजिए। वो 3 जगह कौन है? अयोध्या, मथुरा, काशी। और ये 3 जगह क्यों चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि वहां इनकी मस्जिदें खड़ी हैं। इन पूरे भारतवर्ष में लाखों इनकी मस्जिदें हैं, उनसे हमें कोई एलर्जी नहीं है, पर हमें 3 जगह चाहिए, उनसे इनको एलर्जी है। और वही प्रॉब्लम है, वही विवाद है। अगर भाईचारे की बात है तो क्या इनके पूर्वजों ने कभी भी रामकृष्ण की पूजा नहीं की होगी? मान लो आज ये नहीं मानते, मान लो आज ये पूजा नहीं करते हैं, तो ये एग्री कि चलो मत करो, आज आपका जो मन है वो आप करो। लेकिन आपके पूर्वजों ने कभी ना कभी शिव की पूजा की होगी, रामकृष्ण की पूजा की होगी। कहने वाले कई मौलवी तो ये भी कहते हैं कि मक्का में भी शिव का ही पूजन होता है, लेकिन वहां हम लोग उसको कह नहीं सकते। मत कीजिए आप। क्या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट मत कीजिए। देवकीनंदन जी, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकती। कौन क्या कहता है इस पर बहस नहीं होगी। जिसने बाबरी मस्जिद पर बड़ा चढ़ाया, 100 मस्जिद। लेकिन चलिए ठीक है, हाजिक साहब जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब हमने आपसे सिर्फ 3 जगह मांगी। आप खुद कहते हैं कि हमारे हिंदू हमारे भाई है, राम की पोशाक सिलने वाला एक मुसलमान परिवार है, तो दे दीजिए ना, बड़ा दिल दिखाइए ना। क्यों कोर्ट में लड़ना है मुसलमान पक्ष को? हाजिक साहब देखिए मैडम, कोर्ट में जब 2 पक्ष जाते हैं, लड़ते हैं
ना बाबरी मस्जिद का भी अटल जी ने, नरसिंहा राव ने और लोगों ने फैसला कराने की कोशिश की, लेकिन फैसला नहीं हुआ। और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि 3 जगह भागों में बांट दी थी बाबरी मस्जिद की जमीन, एक अखाड़े को दे दी थी, एक मंदिर को दे दी थी और एक मुसलमानों को दे दी थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें डिसीजन दे दिया ना। जानकारी है, मिठाइयाँ बांट दे, कह रहा हूँ मिठाइयाँ के बांट दे, मुझे बताइए, बांट दे, नाजायज कब्जा करके बैठ जाओ, उसके बाद क्या बांट दो, नाजायज कब्जा अलाउड करेंगे क्या इसके अंदर? कब्जा अलाउड नहीं है भाई, क्यों बांटते भाई, क्यों बांटने की हलवा बट जाए पड़ रहा है यहाँ पर आके, कब नाजायज कब्जा करने वाले लोग बांट दो, किस बात के लिए बांटते भाई, किस बात के लिए बांटेंगे? आपसे सवाल ले विक्रमा, हाजिक साहब रुक जाइए, हाजिक साहब रुक, आ रही हूँ कामरान साहब, विक्रमादित्य जी और फिर उसके बाद आपके पास। विक्रमादित्य जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मुस्लिम आक्रांता है, 1 मिनट रुक जाइए, हाजिक साहब आप चिल्लाने में अपना समय व्यर्थ गंवाते, रुक जाइए। विक्रमादित्य जी, मुसलमान आक्रांता है और उन्होंने उस समय के हिंदू सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट किया, उनके धर्म स्थानों को तोड़ा और बिल्कुल नाप के वहीं मस्जिद बनाई। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा था लेकिन साहब मस्जिद वहीं पर बनी। क्या जो 1 मिनट, हाँ इतिहास इसीलिए कह रही हूँ, तो जो इतिहास की गलतियां थी, क्या आज उसको हिंदू पक्ष दोहराना चाहता है और उसमें आप अपनी महानता समझ रहे हैं? हम कोई महानता नहीं समझ रहे, हम अपने भारत के जो हमारे प्रतिष्ठित स्थान है, क्या हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है? हम उसके लिए लड़ नहीं रहे, कोई तलवार लेके नहीं निकल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने न्याय की गुहार कर रहे हैं, अगर न्याय की गुहार लगाना भी दिक्कत है तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्या? वो जगह कागज दिखा दे, मैं कह रहा हूँ कागज दिखा दे, वो जगह किसकी है? हम तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर शंकर जैन साहब ने पूरे कागज उपस्थित किए, वहां पर कागज राजा पटनी ने किस प्रकार से वो लैंड जो थी राजा पटनी की लैंड थी, उसको वहां पर बिरला जी ने खरीदा, बिरला जी ने खरीद के पैसे दिए, उस जमीन के पैसे दिए। मुझे बताओ ईदगाह की जगह का मुझे ऐतिहासिक तथ्य बता दो, ईदगाह की जमीन में कागज कोई बताओ, कोई जमीन बनाई होगी, ईदगाह बनाई होगी, कागज बनाया होगा ना? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, उसके कागज दिखाओ, सर्वोच्च न्यायालय पे जाके हम कागज दिखा रहे हैं, आपके पास शांत हो जाइए कामरान साहब। तो मतलब देखिए, जब ये एक छोटा सा स्टूडियो है, हम 5 लोग सहमति नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब पूरे देश को हम भगवान भरोसे छोड़ दें? मैडम का प्रश्न था कि इतना बड़ा आप मतलब आप छोटे भाई हैं या व्हाटएवर बड़े भाई हैं, आप जो है कि अपने भाइयों के लिए जो है कुर्बानी नहीं दे सकते। तो मैं पूरे मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से एक बात कह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि मतलब बीच में कोई टोकेगा नहीं। हम इस चीज के लिए तैयार हैं और मैं गली गली कूचे कूचे जाकर जो है मुसलमानों को राजी करूंगा कि कृष्ण भूमि, वो मस्जिद जो है कृष्ण भूमि के लिए दे दी जाए। मगर क्रेडिट जो है बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को और जो कहते हैं दूसरे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनको नहीं मिलना चाहिए। कहां मिला? अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। मोदी जी ने तो उद्घाटन किया है राम जन्मभूमि का, मोदी जी ने तो राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया है। अरे कौन होते हैं राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने वाले? मोदी जी कौन होते हैं राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने वाले? अरे देवकीनंदन ठाकुर को कहना चाह रहे हैं जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, देवकीनंदन ठाकुर का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, मैं देवकीनंदन जी का रुक कर लेती हूँ। देवकीनंदन जी देखिए, कुल मिलाकर देखिए इस सेंटीमेंट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और इसमें हंसने की बात नहीं है। हंसने की बात इसलिए नहीं है कि इस देश का मुसलमान ये कहता है कि ठीक है साहब, हम दिल बड़ा दिखाएंगे, आपको दे देंगे, लेकिन इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। देवकीनंदन जी, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? राजनीति तो हुई है राम मंदिर के नाम पे, गलत तो नहीं है ये? देश को नहीं, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ शोभना जी, मैं सीधे कृष्ण भूमि की बात कर रहा हूँ। और अभी जो भाई साहब ने कहा है, वकील साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं आपके चैनल पे इन्हीं की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ और प्लीज इसे आप बड़े सीरियसली तरीके से भाई साहब को भी कहिए कि वो सुने। अगर ये हमारी कृष्ण भूमि और काशी की भूमि को ये दिलाते हैं
हम कहते हैं न क्रिएटेड, हम बीजेपी को दिलवाएंगे, न मोदी जी को दिलवाएंगे, न संघ को दिलवाएंगे, न बीएचपी को दिलवाएंगे, न हिंदू किसी संगठन को दिलवाएंगे। इसका सारा श्रेय हम आप मुसलमान भाइयों को दिलवाएंगे। उद्घाटन भी हम किसी से नहीं करवाएंगे, उद्घाटन नहीं आपको पूजा में बुलाया, राम जन्मभूमि की आपको बुलाया, मैं पूछ रहा हूँ ये विक्रमादित्य को बुलाया, ये जैन साहब को बुलाया, जैन साहब मैं पूछ रहा हूँ जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हरिशंकर जैन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें आपको बुलाया। देखिए मेरे पास समय कम है, हरिशंकर जैन क्या कहना चाह रहे हैं, मान लेगा कोई, इनकी मान लेगा कोई, आपको बुलाया नहीं मंदिर पूजा। अरे रुक जाइए हसीन साहब, आप इतना गुस्से में आ जाते हैं, पानी पीजिए, अभी कोर्ट में चलेगा, अभी नहीं दे रहे कृष्ण जन्मभूमि। जैन साहब बोलिए। देखिए देवकी नंदन जी को मैं बहुत आदर करता हूँ, पर मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि हमको 3 दे दें। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। और जितने मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं उन एक एक के खिलाफ मैंने कार्रवाई शुरू की है, चल रही है और चलेगी। चलिए ठीक है, चलिए देखिए कार्रवाई में 1968 के बिल्कुल ठीक है, और मेरे पास वक्त इतना ही है। और देखिए अब ये डिबेट क्योंकि गर्म हो गई है और जब तक ये पूरा मामला फैसले के रूप में सामने नहीं आ जाएगा तब तक ये बहस ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, शाम 7 बजे बात पते की एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।